नमस्कार दोस्तों, आज हमारी सन न्यूज चैनल की टीम पहुंची है कक्कड़ माजरा अंबाला हरियाणा में। यहाँ एक बेहद गरीब और जरूरतमंद परिवार रहता है जिसकी हालत काफी समय से बहुत ही खराब बनी हुई है। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और हर दिन मुश्किलों के साथ गुजर रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सच्चा सहारा बनकर सामने आई। आज इसी सेवा मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को पहली बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है ताकि उनके जीवन में थोड़ी राहत आ सके और उन्हें आगे बढ़ने की उम्मीद मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम गरीब और दुखी परिवारों के जीवन में सहारा और उम्मीद लेकर आ रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव कक्कड़ माजरा के अंदर, जो कि तहसील सदातपुर अंबाला के अंदर है। और आप मेरे पीछे देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस गांव में पहुंची है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक असहाय परिवार है जिनकी स्थिति काफी दयनीय है और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस गांव में पहुंची है। आपको बता दें ऐसे अनेकों गांव हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है वो पहुंच रही है और असहाय परिवारों की मदद कर रही है। तो उसी के तहत आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। दर्शकों, चलते हैं साइट पर और देखते हैं कि कैसी परिवार की स्थिति है और जानेंगे, परिवार का परिचय लेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि परिवार की स्थिति कैसी है और जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार की किस तरीके से मदद कर सकती है। तो दर्शकों, इस समय संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो उस परिवार के पास पहुंच चुकी है। गांव में उस परिवार के मकान पर पहुंच चुकी है जहां पर वह असहाय परिवार रहता है और उनकी सहायता करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के दर पर पहुंच चुकी है। और इस तरफ आप देखेंगे वो जो सामने आप एक मकान देख पा रहे हैं, वहाँ पर रहता है वह असहाय परिवार। और आपको बता दें कि जैसे हमें जानकारी मिली है वह उनका खुद का मकान भी नहीं है। यह एक गांव की धर्मशाला है जिसके अंदर यह परिवार रहता है। काफ़ी दयनीय स्थिति है। अभी जानकारी प्राप्त करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसी स्थिति के अंदर यह परिवार रहता है। सुना है कि काफ़ी दयनीय स्थिति है इस परिवार की। एक बार चलते हैं, परिचय लेते हैं, जानकारी लेते हैं। दर्शकों, इस समय संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम मेरे पीछे खड़ी है और उनकी सभी टीम यहाँ पर काफ़ी सारी सामग्री लेकर आई है, आप देख सकते हैं। और अब ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार की ओर निकल चुकी है और उस परिवार की ओर ये सारी सामग्री आप देखेंगे कि काफ़ी सारी सामग्री उस परिवार के ओर लेकर जा रहे हैं। केवल राशन सामग्री ही नहीं, उसके अलावा भी काफ़ी सामग्री हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनके कपड़े, गद्दे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज आज। तो आइए चलते हैं परिवार की ओर। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम परिवार की ओर चल चुकी है और सारा सामग्री यहाँ पर रख रहे हैं। तो परिवार की ओर अभी चलते हैं, सामग्री रखने का इंतज़ार करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान
अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है, हर गरीब की भूख मिटानी है। हम एक रोटी खा के रह सकते हैं, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का। इसने ये दर्शकों, इस समय उस जगह पर हम आ चुके हैं जहां पर वह असहाय परिवार है, और आप मेरे पीछे देखेंगे यह जो जगह है यह एक धर्मशाला है। इनका जो खुद का मकान है वो काफ़ी वर्ष पहले क्षतिग्रस्त है, उसकी वजह से इन्हें यहाँ पर रहना पड़ता है। एक बार आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है यहाँ की। आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर ही, बाहर ही इन लोगों को यहाँ पर अपना बिस्तर लगाकर सोना पड़ता है, कि अंदर, जैसा इन्होंने बताया कि अंदर जो है वो सामग्री ऐसी है और यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं, जिस वजह से घर वालों का यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल है। आप एक बार अंदर आकर देखेंगे कि यहाँ पर वैसे भी कुछ गांव का सामान, जैसे कि एक धर्मशाला है तो गांव का जो काफ़ी सामान है वो यहाँ पर पड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी गंदगी है यहाँ पर, और चूहों की वजह से यहाँ पर काफ़ी परेशानी है, और इतनी गंदगी के अंदर रहना जाहिर सी बात है कि मुमकिन नहीं है। इस तरफ आप देखेंगे कि इतना बड़ा एरिया होने के कारण भी यहाँ पर कुछ जो चूहे हैं उनकी वजह से ये अंदर नहीं रह पाते, और इतनी सर्दी के मौसम में, दिसंबर का महीना है, जनवरी आने वाला है, ऐसे मौसम में पूरे परिवार को, जिसमें 4 सदस्य हैं, उनको बाहर रहना पड़ता है। तो एक बार आइए जो परिवार के मुखिया हैं उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से गुजारा कर रहे थे, एक बार उनकी स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मुखिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? गुरमीत है जी। जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं जी। कौन कौन है? एक मैं, एक मेरी घरवाली, 2 बच्चे हैं जी, एक लड़का लड़की। जी, आप क्या काम करते हैं? बिल्ला पड़े जी, तो मैं 2-3 साल हुए जी, मेरा चोट लग गई थी जी, एक्सीडेंट हो गया था जी, बस जद का पड़ा था, फिर बाद में ऑपरेशन करवाया जी, बीमार चल रहा है जी जब का मैं। तो फिर आप कोई काम नहीं कर पाते? ना जी, काम नहीं कर पाते, कुछ भी होता नहीं है जी मेरे पास, दर्द मरता है शरीर में, सारे में, पेट में। और क्या क्या शारीरिक समस्या है कि आप काम नहीं कर पाते? मेरे पेट में इन्फेक्शन है जी, दर्द मारता है, इसकी वजह से काम नहीं होता है, रोज़ दर्द मारता रहता है, रोज़ दवाई चलती है जी मेरी। अच्छा, दवाई भी चल रही है? हाँ जी। और आपकी पत्नी क्या करती है? मेरी पत्नी स्कूल में लग गई है जी, प्राइवेट में जी। ठीक है जी। दर्शकों, आप एक बार पीछे देखेंगे, यहाँ पर साथ में ही एक स्कूल है। यहीं पर घर के पास इसी स्कूल के अंदर आंटी जो है वो सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। तो क्या सैलरी होती है जी आंटी? 3000 रुपये मिलते हैं जी महीने में। और आपके दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी। दर्शकों, यहाँ हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम खड़ी है। आइए उनसे जानते हैं क्या क्या सामग्री वो इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। सर नमस्कार, क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए आप लेकर? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। ये गांव कक्कड़ माजरा के अंदर हमें फ़ोन आया था कि कोई गरीब परिवार है और उनकी बहुत स्थिति खराब है। उस स्थिति को देखते हुए हमने अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, और प्रार्थना के आधार पर ही इनको ये सामान दिया गया। सामान इस प्रकार है। सर, मैं पूछना भूल गया था, इनका सर्वे कब हुआ था? इनका सर्वे कल हुआ था जी, कल शाम को करके गए थे, और तुरंत ही सतगुरुदेव जी ने इनकी किट पास कर दी थी। तो सर, क्या क्या सामग्री आज आप लेकर आए? सामग्री है जो इस प्रकार है जी। ये आटा 25 किलो है जी, चावल 5 किलो, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, और सरसों का तेल है 2 लीटर, 1 किलो सूखा दूध है, अचार है, जीरा है, हल्दी है, टाटा नमक है, चाय पत्ती है, दलिया है,
साबुन कपड़े धोने का है, सर्फ है कपड़े धोने का, नहाने का साबुन है, बेसन है, पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, टाटा नमक है, हल्दी मिर्च जीरा और धनिया है। और इसके साथ ही इनकी स्थिति जो है, ये चूल्हे पे बेचारे यहाँ धर्मशाला के अंदर खाना बनाते थे। जब हम कल इनके पास आए तो बड़ा रोना आया कि इनके पास माचिस भी नहीं थी, फूके मार मार के आग में आग बाल रहे थे ये। तो उस स्थिति को देखते बड़ा रोना आया है। तो उसके लिए सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की थी। तो उसमें सतगुरुदेव जी ने गैस चूल्हा दिया है 2 बर्नल का, ये पाइप है, ये रेगुलेटर है और ये लाइटर है, चक्कू है साथ में, और ये सेफ्टी के लिए एक बॉल टाइप होता है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। बच्चे के पास वर्दी ने, ये सिलेंडर है, बच्चों के पास वर्दी नहीं थी, उनके लिए एक वर्दी, लड़के के लिए एक, लड़की के लिए 2-2 जोड़ी जुराबे सारे परिवार। ये बच्चों के लिए जो वर्दी है लड़की की, ये लड़के की है, 2-2 जोड़ी सेट जुराबे हैं पूरे परिवार के लिए। ये स्कूल के लिए जुराबे हैं जी, स्कूल के लिए जूते हैं, स्कूल के लिए 2 जोड़ी जूते हैं, और ये घर पहनने के लिए हैं, और ये मुखिया के लिए जूते हैं, और दस्ताने हैं हाथ में सर्दी में डालने के लिए। ये गर्म सूट हैं 2 गुड़िया के, ये बच्चे के इनर ट्रैक सूट है, ये इनर सेट हैं दोनों बच्चों के। परिवार के चारों मामले के लिए टोपियां हैं, और ये जो प्रवीण बहन है उसके लिए जैकेट है, और ये गुरमीत सिंह जो मुखिया है उसका ट्रैक सूट है, और ये 2 गर्म सूट बहन प्रवीण के लिए हैं, 2 रजाई है, और 2 ही इसके कवर हैं, 2 ये गद्दे हैं, 2 चादरें और पिल्लर है इसके साथ। ये सामान सतगुरुदेव जी ने इस परिवार को दिया है। तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। दर्शकों आप एक बार देखें, परिवार की जो भी बेसिक नीड थी, रसोई से लेकर बाथरूम से लेकर जितनी भी ज़रूरतें थी, कपड़े जूते और स्कूल की ड्रेस हो गई हैं, और अब बच्चे, परिवार के अंदर बच्चे भी हैं, उनके लिए मिल्क पाउडर भी है, 2 तरीके की सब्जियां भी हैं, और जो भी कपड़ों की ज़रूरत थी, सर्दियां आ चुकी हैं, इतनी सर्दी में बाहर रहना पड़ता है, तो उसके लिए कितनी सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो यहाँ पर एक बार मुखिया जी से बात करते हैं। तो सर काफ़ी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए, परिवार के लिए भेजी है आज, क्या इससे आपके परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? हाँ, बहुत बढ़िया मदद हुई है जी मेरी। दर्शकों आप देख सकते हैं इनकी मदद हो पाएगी, जैसा इन्होंने बोला है। परिवार के पास लफ्ज़ नहीं है अपनी मजबूरी बयां करने के लिए, और कैसी स्थिति थी इनकी, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की है। तो सर और कौन कौन सी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो एक नया भारत, एक नया देश, एक नया युग सामने ला रही है? संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त अपना देश बनाने की प्रक्रिया चालू की है। उसके बाद इसका मतलब कोई भी संत रामपाल जी का शिष्य दहेज ना लेता है, सॉरी भ्रष्टाचार के अंदर कोई भी रिश्वत ना लेता है ना देता है, राइट? जी जी, नहीं लेता है ना देता है। उसके बाद दहेज मुक्त बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया उन्होंने, और नशा मुक्त देश बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की है। उसके बाद बहुत सारी बहन बेटियों के लिए स्कूल जाने के लिए बसों की फ्री सेवा प्रदान की है जी। और उसके बाद अपना समागम के तहत फ्री आंखों का इलाज और दांतों का इलाज के लिए भी प्रक्रिया स्टार्ट की है। और आवारा पशुओं के लिए उनके सेफ्टी के लिए सबसे पहले अपना उनके रिफ्लेक्टर बेल्ट उनके गले में बांध दिया ताकि रात को दुर्घटना से वो बच सके जी। और उसके बाद अपना लाखों गाँव को 500+ गाँव को अपना बाढ़ क्षेत्र को राहत पहुंचाने के लिए अपना पाइप और मोटर प्रदान की हैं जी। तो सर इतनी संत रामपाल जी ने मदद की है, और किसान यूनियन जो है, कितनी खाप पंचायतें हैं, वो संत रामपाल जी को सम्मानित कर रहे हैं। संत रामपाल जी की छवि जो कुछ वर्ष पहले उनके लिए कुछ अलग थी, वो अब बदल चुकी है। अब वो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, अपने लिए भगवान मान रहे हैं। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की छवि 1 साल के अंदर अंदर ही कहें या कुछ महीनों के अंदर ही बदल गई है। जी हाँ, क्योंकि किसानों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि उनकी सेफ्टी के लिए, उनके लिए जो चीज़ें उनको ज़रूरत थी उनको पहुंचाई गई हैं। तो वो भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया है उनको, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, एवरीथिंग इज सेफ्टी फर्स्ट। क्योंकि अनाज होगा, आपने देखा होगा कि बाढ़ों से बहुत सारी ज़मीनें ख़राब हो गई है, बहुत सारे गांव डूब गए हैं, उनसे उनको राहत पहुंचाई गई, इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया गया।
सर ये तो एक चमत्कार की तरह हो गया है और इसके अंदर कोई दोहराई नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी की छवि कुछ महीनों के अंदर इस तरह से बदल गई है कि अभी जो है लोगों के सामने संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के सामने आए हैं। उन्होंने कहें तो एक चुटकी बजाकर जो है छवि बदल गई है संत रामपाल जी महाराज जी के, लोग पहचानने लगे संत रामपाल जी महाराज जी को। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, संत रामपाल जी भगवान पूर्ण भगवान हैं और उन्होंने सभी गरीब परिवारों की सहायता की है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी सारे लोगों को तो उन्होंने मकान तक बनवा के दिए गए हैं, जिससे उनको बहुत सहायता मिलती है। और पीड़ित वर्ग के परिवारों के लिए उन्होंने कंधा से कंधा मिला के उनके साथ दिया है जी, इस वजह से उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। दर्शकों आप देख सकते हैं जिस तरीके से भगवान से कुछ नहीं छिपा होता, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो उन्होंने चलाई है, कुछ ही समय में संत रामपाल जी महाराज जी की छवि बदली है। लोग पहचानने लगे हैं कि एक महान संत, एक मसीहा उनके लिए इस धरती पर आए हुए हैं। तो एक बार बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, क्योंकि इस परिवार को पहली बार सामग्री मिली है। तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इनको दूसरी बार सामग्री दी जाएगी, क्या सिस्टम बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि इस परिवार को पहली बार सामग्री मिली है, क्या सिस्टम बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, किस तरीके से दूसरी बार सामग्री दी जाएगी? कार्ड दिख रहा है, देखो ऐसे है जी, जैसे इनके पास ये सामान समाप्त होएगा उससे 2 दिन पहले ये हमारे पास फ़ोन कर देंगे, तुरंत इनके पास वो सामग्री फिर पहुंच जाएगी। जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी पहुंचा देंगे इनको। हमें कार्ड देगा जाएगा। कार्ड है जी, ये कार्ड इस परिवार को देके जाएंगे हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। जैसे भी इन पे सामग्री खत्म होगी तो उससे 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन करेंगे। हमारे फ़ोन नंबर इसके ऊपर लिखे हैं जी, और ये कार्ड है बहन जी। जैसे भी आपके पास सामग्री समाप्त होती है उससे 2 दिन पहले आपने हमारे पास फ़ोन कर देना है। जो सामग्री आपको चाहिएगी वो सामग्री आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी ने बेहतरीन सिस्टम बनाया है। परिवार वालों को कार्ड दिया गया है, तो 2 दिन पहले सामग्री खत्म होने से पहले संपर्क करेंगे और इनके पास सामग्री पहुंच जाएगी। तो एक बार फिर से बात करते हैं मुखिया जी से। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद की है, इसके अंदर काफ़ी सामग्री आपके परिवार के लिए आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा जी, मेरा गुजारा चल जाएगा जी। और मैं इसी संगत में जुड़ना चाहता हूँ, संत रामपाल जी के बाबा जी की डेरे में रहना चाहता हूँ जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी और कोई संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास हो, प्रार्थना हो? है जी, मेरा मकान गिरा पड़ा जी, वो बन जाए जी बस मेरी। तो एक बार संत रामपाल जी के शिष्यों से जानते हैं। तो सर यहाँ पर जो अभी हमने मुखिया से बात की, आप भी जानते हैं कि ये कैसी जगह पर रहते हैं और इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी से प्रार्थना करते हैं कि इनका मकान बना कर दिया जाए या इनको इस चीज़ की, इनका एक कमरा भी पड़ जाए तो इनकी मदद हो पाएगी। किस तरीके से संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी मदद हो पाएगी? हाँ जी, जैसे इनका मैंने देखा था कल, वहाँ सारा मकान की कड़ी टूटी पड़ी हैं, गाटर गिरे पड़े हैं और 6-7 वर्षों से 8 वर्षों से इस धर्मशाला में बाहर पड़ते हैं जी। तो हम इनके सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे। पहले कमेटी वालों के पास भेजेंगे, फिर वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजेंगे। जैसे इनकी जैसा भी होगा परमात्मा की दया से इनका मकान भी बनाया जाएगा, जैसे गुरु जी का आदेश होंगे उस हिसाब से काम किया जाएगा जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं प्रार्थना भेजी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के पास और जैसे भी उनके आदेश होंगे उस तरीके से इस परिवार की मदद की जाएगी। आज बात होगी उन मासूम आँखों की जिन्होंने सपने तो देखे मगर भूख ने सोने नहीं दिया। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। और बच्चे भी कई बार है ना मतलब भूखे सोते हैं। जब ये दुख की घड़ी तो क्या सोचते थे, क्या विचार आता था आपका? तब से पापा बीमार हुए, तब से मम्मी कमा के लाते, उससे पूरा भी नहीं पड़ता। किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपकी तरह भरपेट खाना खाकर सोए, हर बच्चा मुस्कुराए, कोई भी भूख से न रोए, तो अब आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और अगर आप नहीं जानते कि कैसे करें तो आइए। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतनी सारी सामग्री आज भेजी है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है।
क्या कहना चाहोगे आप? आप गुरु को धन्यवाद करते हैं। अच्छा, आप गुरु जी का धन्यवाद करते हैं। बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? गुरु जी का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू करते हैं आप गुरु जी का? थैंक यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के चेहरे पर किस तरीके से मुस्कान है। इतनी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है और अभी यहाँ पर पड़ोसी हैं कुछ, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या विचार हैं, क्योंकि हमने भी ऐसे कोई संत पहले नहीं देखे थे जो सामने आए और ऐसे गरीब परिवारों की मदद करें। तो एक बार जानते हैं, पड़ोसियों से भी बात करते हैं। दर्शकों, हमारे पास यहाँ पर जो पीछे आप देख रहे हैं एक स्कूल है, वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। ये आपने की जो संस्था है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की, इन्होंने लेकर जो ये मुहैया चलाया है बहुत अच्छा है। गरीबों की सहयोग कर रहे हैं और बहुत कुछ दिया इन लोगों को, गरीबों की बहुत सहायता की। इसे अगर ऐसे समाज में लोग जुड़े रहे तो समाज एक गरीबों का सहयोग करने में बड़ा अच्छा वो कर सकता है, गरीबों की सहायता कर सकता है, उनके भलाई के लिए, उनके सर्दियों में मकान कपड़े इनका सहयोग के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनसे उम्मीद रखूंगा कि आगे भी इसी तरह से गरीबों की सहायता करते रहें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल सर के विचार थे ये कि किस तरीके से वो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, उनकी मुहिम का, कि किस तरीके से वो हर गरीब और असहाय परिवार के काम आई और उनको रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान दिया। हमारे साथ यहाँ पर और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अम्मा जी राम राम। राम राम बेटे, राम राम। तो अम्मा जी, जैसे कि इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है, इतनी सामग्री भेजी है, राम राम। राम राम बेटे। तो अम्मा जी, आप इस परिवार को भली भांति जानते हो और आज संत रामपाल जी ने इस परिवार की मदद की है, क्या कहना चाहोगे आप? जी, मैं तो नहीं कहूँगी भी भला करया, बहुत ठीक करया, बहुत ठीक करया, बहुत आपने बहुत मदद करी है इसकी परिवार की। और होना भी चाहिए, इसका मकान भी बन जा बेचारी का, हम तो बहुत शुक्रगुजार होंगे। वो बेचारी का आदमी नहीं करता, अब भी बेचारी ऐसी हो यहाँ लग रही स्कूल में, बस आज के टाइम में गुजारा भी नहीं होता जी। ना जी, गुजारा नहीं होता है बेटे, क्या गुजारा हुआ अभी। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी मौजूद हैं इस गांव के, बात करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम अच्छा है, एक दिन पहले देखने आए थे, गुरुजी ने पास कर दिया। इनको मदद की सख्त ज़रूरत थी, इतनी हमारे पास भी नहीं होती थी, क्योंकि हमारे पास भी अपना अपना खर्चा मुश्किल से उठता है। हमें अच्छा लगा कि ये आप लोगों ने किया, महाराज संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने जो किया ठीक किया, धन्यवाद उसका, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार वाले जो पड़ोसी हैं और परिवार के जो पड़ोसी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। और हम भी ऐसी न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई जो हर असहाय गरीब परिवार और हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी थे किसान थे, उनकी इतनी मदद की संत रामपाल जी महाराज जी ने। एक बार फिर से कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे महान संत को जिन्होंने सभी की असहाय परिवार, गरीब और किसानों की मदद की। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, ऐसी न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।
असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब